भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका ढोल मोदी सरकार सालों से पीट रही है। दावा किया जा रहा था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। देश की 40% आबादी इस योजना से लाभान्वित होगी और अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। साल 2020 की शुरुआत में कोरोना का इलाज भी इस योजना के तहत शामिल करने की घोषणा हुई। इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन इसका कितना लाभ मिल रहा है, यह आंकड़ों और जमीनी तथ्यों से समझा जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 14 अप्रैल 2021 तक देश भर में मात्र 4 लाख लोगों का ही मुफ्त कोरोना इलाज संभव हुआ और कोरोना टेस्ट मिलाकर कुल 12 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत का सालाना बजट 6,400 करोड़ है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1 साल से ज्यादा के वक्त में सिर्फ 12 करोड़ खर्च करना कहां तक उचित है। सरकार ने इस योजना के प्रचार प्रसार में इतने रुपए खर्च कर दिए, लेकिन लोगों को इसका कोई लाभ मिलते नहीं दिख रहा है। आज हालत यह है कि बहुत से लोगों का सरकारी इलाज अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी लूट मची है कि आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए रोजाना लाखों खर्च करने पड़ रहे हैं। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में लोग गहने बेचकर, जमीन बेचकर किसी तरह पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना भी मोदी सरकार की अन्य योजनाओं की तरह एक जुमला ही निकली। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। कुछ सेकंड के इस वीडियो में मोदी जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें, या यूं कहें कि 3 बड़े जुमले कहे थे। पहला, खुद को जवाबदेह बताया। दूसरा, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई। तीसरा, कहा कि छोटे से छोटे बच्चों को भी मोदी से जवाब मांगने का अधिकार है। अब आते हैं पहले वादे पर, जो जवाबदेही पर है। मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी कितने जवाबदेह हैं, इसे हम सिर्फ एक उदाहरण से समझ सकते हैं। वह है पीएम केयर्स फंड, जिसमें हजारों करोड़ का चंदा लिया गया। जब लोगों ने चंदे का हिसाब मांगा तो सरकार ने देने से मना कर दिया। पीएम केयर्स फंड की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए आरटीआई और कैग के दायरे से भी दूर रखा गया है। अब आते हैं दूसरे वादे पर, जो लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता पर है। साल 2020 के लिए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वीं रैंक पर पहुंच गया, जो साल 2014 में 27वें रैंक पर था। रैंक छोड़िए, जमीनी हकीकत तो और भी डरावनी है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है। किसान, छात्र, महिला या समाज का कोई भी वर्ग जब अपनी जायज मांग भी रखता है तो सरकारी बर्बरता का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं तीसरे वादे पर, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे को भी जवाब मांगने का अधिकार है। इसकी हकीकत समझने के लिए हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना है, बल्कि कुछ दिन पहले लोगों ने पोस्टर लगाए कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। बात बिल्कुल जायज थी, क्योंकि अपने देश में टीके की किल्लत के बीच सरकार ने 6 करोड़ 50 लाख वैक्सीन का निर्यात विदेशों को कर दिया। इस बात का जवाब देने और अपनी गलती मानने की जगह सरकार तानाशाही पर उतर आई। आनन फानन में पोस्टर लगाने वाले मजदूरों को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसके विरोध में श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध जताया और सरकार से कहा है कि हमें भी गिरफ्तार करें। मोदी जी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। इन लोगों के झूठे जुमले और खोखले वादों की कीमत लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। इतना सब होने के बाद भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है।